ये मैंने ये डाका डाला, ये बैंक लूटा, ये ड्रग का काम किया, ये कौमी खजाने को लूटा, ये मेरे पास 80 करोड़ रुपए ये मैंने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो डॉक्यूमेंटेशन की जब आप बात करते हैं कि हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, तो आप तो कह रहे हैं जी वहां पैसा लगा दो माफ नहीं, मगर उसमें मुनाफा, उस मुनाफे के ऊपर टैक्स भी तो गालिबन आ गया है ना। नहीं, डिविडेंड पर कहां टैक्स है? उस पर नहीं है। नहीं, मगर सवाल तो ये कि जो पैसा ही चोरी का है। अच्छा, शुरू से ही एक चीज अगर गलत हो रही है। नहीं, जब आप देखिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया, तो हुकूमत को मुझसे नहीं पूछना चाहिए 1 करोड़ रुपया कहां से आ गया। आपने ये कानून, अब वो एफबीआर को कह दिया जी आप खबरदार, इससे आप पूछ नहीं सकते। उसने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, चाहे रिश्वत का है, डाके का है, मेहरान बैंक का पैसा, वो लिख के भी दे दीजिए मेहरान बैंक का पैसा लगाया, आप पूछ नहीं सकते। आप बिल्कुल वो ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री में चले गए। हाँ, तो क्या यार, ये तो फाइनेंशियल एनआरओ है। मेरा कहना ये था कि आप, अच्छा, पेट्रोलियम का एक जरा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब तेल की कीमतें आलमी तौर पे तो खासी कम हो रही हैं, हम पढ़ते रहते हैं इंटरनेट पे, अखबारात में, इसमें, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ती भी रहेंगी या स्टेबल हो जाएंगी या वहीं पे रहेंगी। मतलब इतना आवाम के साथ उसकी पुश्त पे कोड़े मारने से क्या मिल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, मिल बहुत कुछ रहा है। आपको ये मैं बता दूं कि फरवरी 2008 आप इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें थी आज भी वही है, और हमारे यहाँ दुगनी हो गई। और हुकूमत ये कह रहे हैं जी हम तो क्या करें, फिर हम आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई तो हमने बढ़ा दी। मैं एक रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो फरवरी 2008 में थी वही आज है, कीमतें दुगनी हो गई। 28 रुपये आपने पेट्रोल पे टैक्स ले लिया, तो क्यों लिया? अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे जी आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक स्टेट बैंक रिपोर्ट दिखा दूं, बस लिख गए होंगे कि पेट्रोल के नर्ख इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि टैक्सों की चोरी के जो नुकसान हैं वो यहां से पूरा कर लें। तो अगर सोच ये है कि जो टैक्स चोर हैं, तो यानी अपनी वो है नाअहली, नाअहली नहीं, करप्शन मतलब टैक्सों की चोरी नाअहली है ना, कि या तो आप उस पर काबू नहीं पा सक रहे, तो काबू नहीं पा सक रहे, तो आप जो है वो दूसरी तरफ से आवाम के आवाम को जो आप निचोड़ रहे हैं, पेट्रोल पे निचोड़ रहे हैं, बिजली के नर्ख में निचोड़ रहे हैं। क्या है, देखिए बिजली का लॉ ये है कि 3 महीने तक अगर वो आपको बिजली का बिल नहीं देता तो आपको काट देनी चाहिए। यहाँ जो है वो 2-2 साल तक नहीं देते, उनकी काटी नहीं जाती, और वो जो नुकसान होता है उसमें आप बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं। तो ये तो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वफादारी का फकदान है कि आप 18 करोड़ आवाम को और पाकिस्तान की मईशत को निचोड़ रहे हैं। लेकिन ये मैं बताऊं कि लोगों को एहसास खत्म हो गया कि हम हो क्या रहे हमारे साथ। देखिए 2001 तक, 1947 से 2001 तक हमारी पर कैपिटा इनकम, फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। अब भारत हमसे बहुत ऊंचा चला गया, हम तो उनसे आगे थे। अभी थोड़े 9/11 के बाद तक हमसे आगे थे। अब से कुछ साल पहले हमारे रिजर्व थे $4 अरब और भारत के थे $32 अरब। आज हमारे 16 हैं और भारत के 375 हैं, $345 अरब है। दुनिया कहाँ जा रही है? और हम ये अपना लूट मार कुछ पैसे बना लिए, कुछ गरीब को निचोड़ दिए, ये नहीं सोचते कि कौमों की बिरादरी में पाकिस्तान अब तरक्की पजीर मुल्क नहीं रहा। हम तो एशियन टाइगर बनने का सोचते थे, हम तरक्की पजीर नहीं रहे। हमें कहते हैं ये सिक्योरिटी स्टेट है, इनके ओढ़ना बिचोना सिक्योरिटी है। भाई आपका ओढ़ना बिछाना तरक्की होनी चाहिए, आपका ओढ़ना बिछाना जो है गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। इतने कुछ हमारे पास वसाइल हैं। डॉक्टर साहब, सोल्यूशन अगर फर्ज कीजिए इस वक्त बजट बन रहा है, बजट कमेटी में आप होते मिसाल के तौर पे, क्या सजेशंस देते कि आइंदा हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए, इख्तिसादी हालात? देखिए बजट कमेटी में जब मैं सजेशन पहले देता तो मुझे कमरे से निकाल देते, मगर यहाँ मैं दे दूंगा तो आप नहीं निकालेंगे, तो मैं अंजुम से आपको बता देता हूँ। पहला तो ये था कि इस साल 3.5 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स है ना, आप उसको 4.5 कर दें, 4.5 लाख, इससे नीचे क्या टैक्स माफ कर दें। 4.5 लाख रुपया से ज्यादा जिसकी आमदनी है उसको, उस पर टैक्स नाफिज होगा। उसमें कोई छूट नहीं है, किसी हालत में छूट नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर हो या वो। इसको अगर आप नाफिज कर देना इस कानून को, तो आपको 1900 अरब रुपए साल में ज्यादा मिलेगा। अच्छा। जिस दिन ये पैसे आपको ज्यादा मिलने हैं तो आप जीएसटी को 16 से 6 पे ले आए, 5 पे ले आए, 16% से 5% पे ले आए। अच्छा। और पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दें। अच्छा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये कि महंगाई जो है 13% से 6% पे आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो जाएंगे, दालों के, सब्जियां, गोश्त सब कुछ हो जाएंगे। आज आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जो गाय का गोश्त का नर्ख है वो हमारी दाल के बराबर है। तो ये नुस्खा है कि टैक्स की चोरी रोकने के लिए ये कानून साजी करें, मरकज और सूबे जीएसटी को कम कर दें, पेट्रोल लेवी को खत्म कर दें, और तालीम और सेहत और साफ पानी की फराहमी का बजट दुगना कर दें। ये आपके मसाइल का हल है।
अगर आप ये नहीं करते तो फिर एक सवालिया निशान पाकिस्तान की रियासत पर आ जाएगा। दूसरा ये था कि देखिए मैं आपको तमाशा बताऊं, अमेरिका ने 3000 अरब डॉलर के लॉसेस हो चुके हैं वॉर ऑन टेरर में उनको। तो अगर हम सप्लाई लाइन को ना भी खोलें तो 2-3 अरब डॉलर और भी हो गए तो उनकी जेब से नहीं जाता, उनके 3000 डॉलर अरब जा चुके हैं। लेकिन हम अगर अमेरिका से ये कहेंगे जी हमें आपसे कोई इमदाद नहीं चाहिए, आप ये जो हमने कंडीशंस बताई ये कर दें, मगर इसमें जो खेल है वो ये है कि हम ये समझ रहे अमेरिका का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए कि अगर उसको 3 अरब डॉलर ज़्यादा दे रहे हैं तो जो आपकी इमदाद थी वो भी तो उसने रोक ली ना, जो आपका कोalition सपोर्ट फंड भी तो वो तो नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान हमें हो रहा है। लेकिन हम ये मैं आपको बताऊं कि पहले से तयशुदा चीज़ थी कि ये जानबूझकर जो आपने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की बात की, जी। मई 2000 बड़े इंपॉर्टेंट बात बजट्स के ताल्लुक है, मई 2010 से अमेरिका ने और IMF ने मिलकर पाकिस्तान के किस्तें रोक ली, अमेरिका ने इमदाद रोक दी, उसके बाद से पैसे नहीं दिए ना अमेरिका ने दिया ना IMF ने। तो ये फिर सलाला और ये एबटाबाद, तो ये जो आज हम फंसे हैं इसका तयन अमेरिका ने किया था कि हम इस सिचुएशन में लेके आए और हमारे स्टेज एक्टर्स जो थे वो अमेरिका के साथ इसमें शरीक थे। आज इस सिचुएशन में लाने में हमारा अपना हाथ है और अमेरिका ने इसकी डेट डिटरमिन की थी, इसीलिए मई 2010 से उन्होंने हर चीज़ आपकी रोक दी थी, इमदाद भी रोक दी, IMF ने किस्तें रोक दी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि 2 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ था एबटाबाद ऑपरेशन, अगर उस वक्त सियासतदान ये कहते और हुकूमत ये कहती कि भाई देखो एबटाबाद ऑपरेशन हो गया, अब अमेरिका ने तो हमें मजीद सख्ती करनी है तो अब हम बजट खसारा कम करें, उसके बाद से 35 अरब डॉलर का बजट खसारा आपने किया है, तो ये 4 अरब डॉलर जो आज आपको IMF को देने हैं, क्या इस इतनी बड़ी कौम 2 साल में नहीं बचा सकती थी अगर बचाने की कोशिश करती? लेकिन आपने तो ये डिस्कस ही नहीं किया। आज जो ये तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटका रहे हैं कि हमें ये देना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 अरब डॉलर तो आप चीन के पास भी जा सकते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी के पास भी जा सकते थे, लेकिन ये करने के बजाय हम उनके साथ खेल करते रहे। ये बताइए कि कितने सियासतदानों ने, कितने पार्लियामेंटेरियंस ने एबटाबाद ऑपरेशन के बाद ये कहा कि जब आप सेल्फ रिलायंस पर जाएं, बजट खसारा खत्म करें और फंड्स रेज करें, रिजर्व्स बढ़ाएं। किसी एक मुझे आप बता दें, ये कहना जी हम धरना देते हैं, काहे का धरना देंगे भाई, पहले तो आप अपने आप को तो ठीक करें ना। तो ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तानी कौम को सोचने हैं। अब ये बजट आ गया, इसमें अवाम को जो रिलीफ मिलेगा अवाम को रिलीफ, लेकिन उससे 4 गुना दूसरे हाथ से वापस लेंगे, दूसरे हाथ से वापस लेंगे, यानी वो एक आई वॉश होगा। बज़ाहिर दिखाने को कुछ हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं, कुछ नहीं, मगर जो वापस से लेंगे वो बहुत ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा संगीन इशू है कि जब आप ग्रोथ रेट रखना चाहते हैं 4.3%, तो फिर दूसरे मुल्क तो 8% पे कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? 4% से तो गुर्बत बढ़ जाएगी। तो बजट के जो टारगेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगला बजट जो है, अगला साल जो है खुदा न खास्ता नाकाम साल होगा। अगर आप 6-7% से कम रखते हैं और ये टैक्सों की चोरी नहीं रोकते, ये जो 4.5 लाख का टैक्स का कानून मैंने बताया ये नहीं करते, लोगों पर ये पाबंदी नहीं लगाते कि जी आप अपने पैसे बाहर रखने के बजाय यहाँ रखें, शान अखराजात कम नहीं करते, करप्ट लोगों को हुक्मरान बना देते हैं, शान अखराजात करते चले जाते हैं, तो फिर आखिर सवाल ये पैदा होता है कि वेयर वी आर गोइंग टू एंड अप। इतना बड़ा ताकतवर मुल्क, न्यूक्लियर पावर, और चंद $100 मिलियन के लिए आप कशकोल ले रहे हैं। तो न्यूक्लियर पावर कोई खेल नहीं था, इज ए पावरफुल कंट्री। हमने जानबूझ के इस मुल्क को खराब किया। डॉक्टर साहब, दुआ तो ये है कि इस गुफ्तगू से कुछ हमारे अरबाब हल वक्त भी कुछ सीखें, या अवाम सीखें कि दबाव डालें, वो नहीं सीखेंगे, अवाम तो सीखें, और या फिर अवाम जो है हुकूमत पे दबाव डालें, वो दबाव डालें। और दुआ में आपके साथ हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इस किस्म के एलिमेंट्स से छुटकारा मिलके वो साहिब लोग आ जाएं जो कि मुहिब वतन भी है और पाकिस्तान के लिए कुछ करने की सलाहियत भी रखती है। और अक्सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा चश्मकुशा सारी गुफ्तगू थी, बिला तबसरा है, और इसी तरह आपको जहमत देते रहेंगे, अगली नशिस्तों में भी आते रहेंगे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से गुफ्तगू बिलाशुबा बिला तबसरा है, आपके लिए थी। आप भी सोचते रहिए, ये देखिए कि आखिर ये लोग हमें यानी आवाम को अपने एतमाद में क्यों नहीं लेते, इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं और बज़ाहिर हमें ये बताते हैं कि ये मुल्की मफाद में है, लेकिन अंदर से क्या निकलता है वो ये सारी सूरत हाल निकलती है जो डॉक्टर साहब ने अभी फरमाई है। और इस तनाजुर में अगर देखें तो दिन ब दिन पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी तौर पे भी हालात जो हैं वो कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। और इसमें अच्छाई जब ही आएगी जब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि जब कुछ लोग या तो अपनी खुशफहमियाँ जो हैं उनको रफ़ा करें या फिर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ
सिंसियरिटी से सोचें कि इस मुल्क की मईशत को या माशियात को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि मसला सारा यही है कि एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान और मुस्तहकम पाकिस्तान बग़ैर अच्छी प्लानिंग के और एक फ़ाल माशी पॉलिसी के नहीं कायम हो सकता है। ये ज़मीन, ये मिट्टी हमसे वफ़ा कर रही है। हम ये देखें कि वो कौन लोग हैं जो इससे वफ़ा नहीं कर रहे, या वो कौन लोग हैं जो कि बैड गवर्नेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। पूरे बड़े आज़म अफ्रीका में जितना गंदम पैदा होता है उतना पाकिस्तान में होता है। चावल पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। दूध पैदा करने वाला 4था बड़ा मुल्क है। और प्याज में 8वें नंबर पे है। गन्ने की काश्त में हम पूरी दुनिया में 9वें नंबर पे हैं। मगर फिर क्या वजह है कि ये चीज़ें जो हैं ये मार्केट से या एक आम आदमी की दस्तरस से दूर हैं। मिट्टी अपनी वफा कर रही है, हम भी मिट्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमें ढूंढना उन लोगों को है जो कि या तो बेवफाई कर रहे हैं या बैड गवर्नेंस कर रहे हैं। सोचते आप भी रहिएगा, सोचता मैं भी रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले। कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी। यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब